बहुत परेशानियां देखी हैं, मजदूरियां करी हैं। जिस काम में इंसान को लगन हो जाती फिर वो काम आना शुरू हो जाता है इंसान। तो रफ का कोई मना नहीं है शरई तौर पे। कलाम में पढ़ रहा हूँ, ये सब हजूर की बहार है। हुजूर में तो सारी आपसे माशाल्लाह नवेद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन यार वाकई कुछ फीला सा आ गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकती है। वो एक लिफाफे वाला जो एक पॉइंट है, और दूसरे नंबर पे ज़ुहैब अली अशरफी भाई। लेकिन एक इख्तलाफ है यार मुझे। माशाल्लाह नामवर सनाखा हैं, बड़े बड़े सनाखा हैं, 2-3 लाख रुपए के उनके लिफाफे हैं। ऐसा हदिया दिया है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, आज तक आपको खुशी से कुछ मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसमें शामिल है, तो मेरा हक बनता है। सही है, फी सबीलिल्लाह। अगेन फी सबीलिल्लाह पे ज़्यादा जोर है भाई का, तो फी सबीलिल्लाह नामी ग्रामी सोहर अली वर्दी, तो आपने इनका नाम क्यों नहीं लिया? जो इंसान बड़ा होने के बाद अपने बराबर वाले का ख्याल ना रखे, मैं उस इंसान को तो देखिए, पहले अपने गिरबान में जाऊँ, फिर दूसरे पे उंगली उठाना। अवैस रज़ा कादरी साहब इस महफिल नात में शिरकत करेंगे। क्या ही समझाऊँ आपको, या क्या ही कहूँ कि यहाँ पे बैठना और इनको सुनना, नो फिल्टर जस्ट फैक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं मोहम्मद दानिश खान। आज इस प्लेटफॉर्म से आज हम उस शख्स से आपको मिलाएंगे जो शायद अंडरग्राउंड है। आवाज़ इन भाई की जब आप सुने तो यकीन जाने आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का भाई का मकसद ये है, जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया अनकट, नो फिल्टर जस्ट फैक्ट्स, तो इसका मकसद हमारा मेनली ये है कि हम उन लोगों को बुलाएं जो अंडरग्राउंड हैं और आके अपना टैलेंट पेश करें और इसी प्लेटफॉर्म से ग्रो हो, तो आप तक उन लोगों की रसाई हासिल हो, ताकि आप लोग भी उन लोगों को पसंद करना शुरू करें और उनको एक मुकाम पे पहुंचाएं, ताकि उनकी भी सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। तो स्टार्ट ऐसे ही है, एक छोटा सा इशारा है, उससे स्टार्ट करेंगे कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों में पर्दा, मुझे अच्छों में बिठा रखा है। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं राव नवीद हसन, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बचपन के साथी, और हमने इनकी पूरी ज़िंदगी देखी कि कैसे चली जब तक हम देख सके। और काफ़ी मेहनत की है लड़के ने, और काफ़ी सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हैं। आप सुनने के बाद खुद जायज़ा लेंगे कि कितने टैलेंटेड हैं ये। तो पेशे खिदमत हैं आपके राव नवीद हसन। तो हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है इस जगह पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। नवीद भाई, काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई और एकदम से चीज़ें देख के एहसास हुआ कि यार आपको लाजमी बुलाना चाहिए। बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से आप। जी बिल्कुल। तो बताएं ज़रा अपने बारे में लोगों को कि आपने कहाँ से शुरू किया, क्या किया, कहाँ से आए, कराची के हैं बेसिक, या बैक साइड कहीं और से है आपकी? जो ज़िंदगी के मरहलात गुजरे वो कैसे गुजरे, और अब क्या कर रहे हैं आप? जी माशाल्लाह, पहले तो मैं निहायती शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे। आमीन। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब से अपना सफ़र शुरू किया मैंने। हम लोग बेसिकली पंजाब के हैं, ज़िला मुल्तान, माशाल्लाह। और वहाँ से हम लोग आए हैं। तो बहुत परेशानियाँ देखी हैं, मजदूरियाँ करी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मिला मुझे नात ख़्वानी का, तो इस पे मैंने अपनी दिलचस्पी दिखाई और हुजूर की तरफ एक तवज्जो अपनी जो थी सारी तवज्जो इस पे लगा दी। और जैसा कि आपने सवाल किया कि दानिश भाई, कि मुश्किलें आती रहती हैं इंसान के ऊपर और परेशानियां भी आती रहती हैं, उसका हल जो है वो परेशानी नहीं है कि आप उसको दिमाग पे लेकर बैठ जाएं, आप उसका हल तलाश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, और मुझ जैसा नाचीज़ इंसान तो अल्लाह पाक के हुक्म से अब कामयाब हो रहा है और हो भी चुका हूँ। तो मैं देखने वालों को भी यही कहूँगा कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान मेहनती हो।
जहाँ तक बात है ये नात ख्वानी की, कि नात ख्वानी का जोश व जज्बा जो तुम में आया, मैंने शुरू में देखा कि जब हमारी बचपने में या छोटे में जब हम लोग थे, जब हमारी मुलाकात हुई, इस तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं था। तो क्या ऐसा सिलसिला हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हुई कि तुम्हारा एकदम से जो है वो रुझान इस तरफ पे आया? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नात ख्वानी का जो मेरे अंदर एक जज्बा जागा, वो जज्बा एक जगह कोरंगी में नामवर नात ख्वां जनाब राशिद आज़म साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, वो नात शरीफ पेश कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा और वहीं से बस एक अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ कि यार माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अपने लिए डफ परचेज़ करी और मुझे एक शौक़ हो गया। पहले ऐसे बजाता रहा आड़ी टेढ़ी जैसे भी होता है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने देखा जिस काम में इंसान को लगन हो जाती फिर वो काम आना शुरू हो जाता है इंसान को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैं आता रहा फिर मैंने इसके बारे में 2-3 उलमा कराम से ही मशवरा किया क्या ये दीन के मुताबिक जायज़ है। तो उन्होंने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाई तालाल बदरुल अलैना। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों से तशरीफ़ ला रहे थे तो छोटी छोटी बच्चियों ने दफ बजा के उनका इस्तकबाल करा था, बच्चियों और बच्चों ने। तो दफ का कोई मना नहीं है शरई तौर पे, बाकी हर उलमा कराम की जो है वो रिस्पेक्ट है, जो इनको मना करते हैं वो उनके मुताबिक सही है, और कुछ उलमा कराम इसको ऑन करते हैं, कुछ बंद करते हैं। तो अभी अगर मैं आगे आपसे पूछूं कि दफ में आप कितने हुनरमंद हैं, तो ये आप कैसे बताएंगे? मेरे ख्याल से कुछ अगर इशार हो जाएं ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि वो किन को देख रहे हैं और उनके दिलचस्पी पैदा हो उस चीज़ में कि आगे भी जो भी इशार आपने पढ़ने हैं, जो भी नात ख्वानी आपने आगे करनी है, जो भी मनकबत आपने आगे पढ़नी है, ताकि वो इंटरेस्ट लेके और उसको सुन सकें। तो अगर आप कुछ इशार पेश करना चाहें। बवाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। ये जो कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे, माशाल्लाह, बिल्कुल जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ ये सब हजूर की बहार है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसे अल्लाह चाहता है वही इंसान ही अच्छे काम कर सकता है, और जो गुमराही में वो तो है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार
पढ़ रहा हूँ भरम बार बारे आप से हुजूर में तो सारी सुना माशाल्लाह नवेद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन यार वाकई कुछ फीला सा आ गया कि हिल गया मैं अंदर से। माशाल्लाह आपकी आवाज़ अल्लाह पाक ने बड़ा उसमें फ़न अता किया है। तो खैर बाकी मुझे बताएं कि ये दफली जो आप बजा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी कोई प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहे ये सुनने के बाद, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है, जैसा आपने किया है। जी जी, लगन होनी चाहिए हर चीज़ में, लगन होनी चाहिए, तो लगन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल यार मैं अपना पूरा हमने बचपन गुजारा और ये सारी चीज़ें देखी हैं, और ये महफिल मिलाद और ये समा और ये सारी चीज़ों से हमारा बड़ा वो रहा है, और बड़े शौक़ व ज़ौक़ से आते थे और वहाँ पे बैठ के हिल भी आते थे कि भाई माशाल्लाह क्या आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एक इख्तलाफ है यार मुझे, मतलब इख्तलाफ इन अ सेंस के ऐसे कि उसमें ये भी देखा है कि आने वाले जो नामी ग्रामी हो जाते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो एक लिफाफे वाला जो एक पॉइंट है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? लिफाफे वाले पॉइंट के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक तो देखें, जब सना खान रसूल अपना पहला स्टेप लेता है, मतलब उसको शौक़ चढ़ता है, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपने ऊपर ही रख के बात कर लेता हूँ, मैं दूसरों को कुछ नहीं कहता, ठीक है यार कोई जो चल रहा है, कि अगर मुझे कोई हुनर मिला है ना और अल्लाह की ज़ात उसमें शामिल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसमें शामिल है, तो मेरा हक बनता है उसका कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए, उसका कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक बात कही। और माशाल्लाह नामवर सना खां हैं, बड़े बड़े सना खां हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए के उनके लिफाफे हैं। अब आप एक बात बताएं, अगर कोई गरीब बंदा बुलाना चाह रहा है तो वो कैसे बुलाएगा? उसके दिल में शौक उठाए कि यार मैंने फलां साहब को सुनना है, तो वो कैसे सुनेगा? लेकिन यार मैंने तो ये भी सुना है नवीद कि वो जो तुम अभी लिफाफों की बात कर रहे हो, 1-1 2-2 लाख रुपए की और ये सारी चीज़ें, तो उसमें तो ये है कि वो जो नात ख्वां बड़े बड़े आते हैं और वो यही कह देते हैं कि यार ये तो इन्होंने मुझे एज आ हदिया दिया है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। तो ऐसा कुछ है कि कोई डिमांड नहीं होती, वो हदिया लोग खुद पेश कर देते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला है इसमें? जी हमारे चंद ऐसे भाई हैं सना खान रसूल जो कि बिल्कुल लिफाफा नहीं लेते और उनको लोग खुशी से देते हैं, जैसे कि आपने महफिल करवाई, आज तक आपको खुशी से कुछ मिला? जी बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, और उस पर आप शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने मतलब आपका डिमांडिंग ना होने पे भी आपको वो चीज़ अता की और आपको एक हुनर अता किया जिसकी बेसिस पे आप चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप एक ऊंचे मुकाम तक के पहुँचें जहाँ लोग आपको सुनना भी पसंद करें और आप बिला मुआवजा उनके घरों, उनकी महफिल मिलाद के ऊपर आप जाके शिरकत करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच इस तरीके की है। बाकी भाई एक और चीज़ है, जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं एक चीज़ पर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। और जो इंसान बड़ा होने के बाद अपने बराबर वाले का ख्याल ना रखे, मैं उस इंसान को इंसान नहीं मानता। क्या फ़ायदा कि अगर आप खुद परवान चढ़ गए और आप अपने साथ जो दोस्त ही आ रहे हैं या आपका जो सर्कल है उनको आप आगे लेके नहीं चल रहे, तो मेरे ख्याल से वो सही बोल रहे हो, हम इंसान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत
अमीर हमजा के दौर में, जितने भी खुलफा राशिदीन गुजरे, इन चारों यारों के दौर में आप तारीख उठा के देख लें, इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने एफर्ट करें दीन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, आप और हम तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर दूसरों की बात की जाए तो आई थिंक मुझे नहीं पता वो क्या जी, कर रहे जी, हैं। इंसान को मेरे ख्याल से अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि जी, वो खुद ऐसे क्या ही, कर रहा है। ऐसे ही। कि वो खुद, वो बोलते हैं ना कि पुराने बूढ़े हमारे चले गए, हमारे आबाओ अजदाद, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि पहले अपने गिरबान में जाऊँ फिर दूसरों पे उंगली उठाना। ऐसा ही। तो पहले हमें अपना आप को बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर हम दूसरों की तरफ जाएँ तो वो बहुत बेहतरीन एक मरहला होगा। खैर, इसी तवज्जुह से आगे चलते हैं और आगे की बातें हम करते हैं। तो मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि जब आप इस नात ख्वानी पे आए, जी, जी, पहले तो आपको कोई भी नहीं जानता था। अभी जैसे अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया कि यार आप एयर वे पे भी जा रहे हैं, जी, जी, आपको लोग वहाँ पे भी बुला रहे जी, जी, हैं, और कोई और चैनल्स हैं उन पे भी आपको इनविटेशन आ रहा है और आप जा रहे हैं। जी, जी। तो धरती क्या पे। ये दीनी रास्ते पे चलने पे एकदम से यार तुम्हारा क्या चेंज हुआ ऐसा कि जिस पे तुम बोलोगे कि यार बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं तो नाचीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ ही नहीं था। और अक्सर हमारे नातों के इशार में और ये सारी चीज़ें होती हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, जो दिया खुदा ने दिया। बेशक। तो ये एक लाइव एग्जांपल होगी लोगों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी, कि तुम कोई ऐसा वाकया अपना सुनाओ या ऐसी वो चीज़ बताओ कि तुम पहले किसी प्रोग्राम में गए जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता था, जी, जी। तुमने कुछ इशार अदा किए, सही है, और कुछ पढ़ा और बहुत बेहतरीन पढ़ा, उसके बाद क्या कोई ऐसा सर्कल चेंज हुआ, कोई ऐसी चेंजेस तुम्हारी लाइफ में आई, तो वो बताना अगर पसंद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी। बहुत प्यारा सवाल है आपका। मैंने सबसे पहले स्टार्ट जो लिया है अपने इलाके की मस्जिद से लिया। माशाल्लाह यार। मैं रमज़ानों में फ़जर में वहाँ पे जाके भाग भाग के माइक छीन छीन के पढ़ता था, और बच्चे ही बैठे होते थे, मैं उनसे लड़ता था कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। शौक़ मुझे वहाँ से उठा, और मैंने फिर सबसे पहली महफ़िल जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैंने महफ़िल करी, और वो मेरे दोस्त थे तारिक भाई, उन्होंने मुझे बुलाया प्रोग्राम पे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पढ़ा। तो वहाँ खैर गलतियाँ तो होती हैं इंसान से, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई थी, मगर वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने उस चीज़ को आगे घर पे बेहतर किया। तो बाकी इस सब चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है, वो है मेरी लगन। आपकी लगन और आपका प्यार और आपके अंदर का जुनून, जो आप खुदा और रसूल के नाम को आप घर घर पे जाके जी, जी। पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। और तो फी सही है, सबिलिल्लाह। आपने फी सबीलिल्लाह, बहुत ज़रूरी है कि अब सारे सुन लें भाई, फी सबीलिल्लाह, ये इस पे ज़्यादा इनका वो है जोर कि ये भाई कुछ भी चार्ज नहीं करते हो। और अगर इनकी आवाज़ सुनने के बाद आप लोगों को लगे कि इन भाई को बुलाना चाहिए, तो एंड पे पॉडकास्ट में हम इन भाई का नंबर उस पर लिख देंगे। तो आप जिसका भी दिल करे, फी सबीलिल्लाह, हमारे प्लेटफॉर्म से क्या, हमारे तवज्जुह से क्या, ये भाई खुद ही कह रहे हैं कि मैं फी सबीलिल्लाह हूँगा। और तो फिर आप मुझे ये बताओ यार, तूने जो बात ये की ना कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और इंसान अपनी गलतियों से ही आगे बढ़ता है, और बेहतरीन इंसान वही है जो गलतियों से सीखता रहे और गलतियों, वो वाली गलती दोबारा ना करे। तो इसी पे मतलब कि जो तू मस्जिद में जाके नात ख्वानी की और फिर एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में आपको एक नात ख्वानी का मौका मिला, इन दोनों में फ़र्क क्या था? इन दोनों में फ़र्क ये था कि नात ख्वानी में शौक़ जो था वो और बढ़ गया, और बढ़ गया, मतलब हुजूम को देख के, वो जी, आवाम को देख के उनका कि लोग इंटरेस्ट मुझे देख के, सुन रहे हैं। बस बेहतरीन, माशाल्लाह। तो इसी पे फिर हो जाए एक और कि लोग तुम्हें सुने और बुलाने की कोशिश करें, बेहतरीन किस्म का कोई आप एक इशार जो है नात ख्वानी जो है वो प्लीज़ अब हम आपको सुनाएंगे जो नज़र नबी करें पाक हमारी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ी गई, जो छोटी छोटी बच्चियों ने पढ़ी थी, मैं वो नात पढ़ूंगा। बद्र अलैना, बद्र अलैना, बद्र अलैना, बद्र अलैना, आए सरकार मदीना, आए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना, आए अनवार मदीना, तलाए बद्र अलैना, तलाए बद्र अलैना, तलाए बद्र अलैना, तलाए बद्र अलैना, आए अनवार मदीना, आए सरताज मदीना, आए अनवार मदीना, आए अनवार मदीना।
अर्श पे खुदा ने खुशियाँ मनाई, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। दारी गरीमा के भाग न जागे, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तलाए बदरो लैना, तलाए बदरो लैना, कहा है नबी ने प्यारे जिब्राइल को, आपे इतने पे लगा दो गुजरे। कहा है नबी ने ये जिब्राइल अभी को के काबे की छत पे लगा दो यो डंडे। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तलाए बदरो लैना, तलाए बदरो लैना, तलाए बदरो लैना, तलाए बदरो लैना। माशाल्लाह 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 नवीद भाई, माशाल्लाह। तो खैर बाकी आगे इसको लेके चलते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि आपने जो सीखा और जो आप सीख भी रहे हैं, और ज़िंदगी जब तक आपकी ख़त्म नहीं होती, जी जी एक मरहला आपका सीखने का चलता ही रहेगा। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि यार मुझे भी आपको देख के जोशो जज्बा है और मैं भी इस चीज़ में आना चाहता हूँ, क्या सिखाने की नीयत से है या उनको बताने की समझाने की नीयत से है, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करे, कोई अगर आपसे बात करे कि नवेद भाई ये दफली और ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे भी इसका शौक़ व ज़ौक़ पैदा हुआ है, तो क्या आप करेंगे उस पर? आप उसको बोलेंगे कि आपके पास आएँ, आप उनको बताएं जैसे आप सीख रहे हैं, आप उनको सिखाएं? ऐसा कुछ है पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आए मेरे पास सीखें फी सबीलिल्लाह। सही है, फ़ी सबीलिल्लाह। अगेन फ़ी सबीलिल्लाह पे ज़्यादा जोर है भाई का, तो फ़ी सबीलिल्लाह ये भाई काम कर रहे हैं। तो क्या नवेद भाई मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपका कोई फेवरेट नात ख्वां कौन है? कराची, पंजाब, पूरे पाकिस्तान, इवन इंडिया या मुल्क भर में से? आपने तो काफ़ी को सुना होगा और आप काफ़ी उस्ताद भी समझते होंगे अपने और सीखते होंगे उनकी नात ख्वानी से। तो आपके लिस्ट में कोई ऐसे 5 नाम जो आप बताना पसंद करें, वन बाय वन? जी सबसे पहले तो मेरे जो पसंदीदा नात ख्वां हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ इस टाइम पे, वो नात ख्वां हैं जनाब राशिद आज़म साहब, जो कि वफ़ात पा गए दुनिया से। तो आज भी उनके कलाम सदाबहार हैं, बिल्कुल। तो मैं उनको सुनता हूँ। और दूसरे नंबर पे ज़ुहैब अली अशरफ़ी भाई, उनको सुनता हूँ। और तीसरे नंबर पर यूसुफ मेमन साहब, जिनके कलाम बहुत मशहूर हैं, वो भी सुनता हूँ। और चौथे नंबर पर हमारे पंजाब के नामवर सना खान जनाब आज़म कादरी भाई, उनको भी सुनता हूँ। और 5वें नंबर पर मैं उनको सुनता हूँ, पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है जी, खालिद हसनैन खालिद साहब। खालिद हसनैन खालिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी नात ख्वानी करते हैं वो। और तो ये 5 नाम हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा बचपन जो गुजरा है और मैं बचपन में जिनको सुनता रहा हूँ, नामी ग्रामी सोहर अली वर्दी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कैसे? जी बिल्कुल हमारे तो आपने इनका नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल हमारे देखें, जिनको मैं फॉलो करता हूँ मैं तो उन्हीं का नाम लूँगा। बेशक ये सब हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे बड़े हैं, इन्हीं से कुछ सीखने को मिला है। मगर जिन सीनियर्स की मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि बचपन में एक एरा होता था और ये सारी चीज़ें चलती थी, तो जब हमें पता लगता था ना कि अवैस रज़ा कादरी साहब इस महफिल नात में शिरकत करेंगे, जी जी तो आप यकीन जाने कि 5-5 घंटे पहले हम जाके बैठ जाया करते थे और बोलते थे कि कब आएंगे। तो इस तरीके का जुनून था उस वक्त, और अभी भी जुनून है सुनने का, समझने का, सीखने का। तो आपका ऐसे उसमें मतलब अपने ही एरा में कोई ऐसा रुझान था कि आपके वो जो नामवर नात ख्वां थे और आपको पता लग गया कि यार ये आ रहे हैं, तो आपका क्या तासुरात थे इसमें? जी जी बिल्कुल, हमारे इधर ही मलीर में एक प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे मैं जाता था।
ज़ुहैब अली अशरफी भाई और हमारे अवेश भाई, माशाल्लाह नामवर सना खान और सीनियर सना खान, तो अल्लाह पाक उनको और तरक्कियां अता करे। आमीन आमीन। और माशाल्लाह मैंने उनको भी सुना है और मुझे एक जज्बा पैदा हो जाता था कि मैंने उनको सुनना है, और मैं ज़बरदस्ती जाके आगे बैठ जाता था, माशाल्लाह। क्योंकि तो यही जुनून है जो आपको यहाँ तक के लेके आया और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है यार नवीद के, बचपन में ना जब हम रोज़े, खुसूसन रोज़ों के वक्त में जब रमज़ान शरीफ आते थे, तो वो गली में आपने देखा होगा कि यार वो एक ढोल होता था उनके पास, एक बंदा होता था, या कभी कभार वो अकेला भी होता था। एक नात थी, वो बड़ा जोश से और बहुत प्यारी लगती थी सुनने में। तो क्या वो तुम मुझे सुना सकोगे उसको, वो नात को? वो थी हमारी शाह मदीना। जी सुना शाह मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। बिल्कुल सुनाएंगे तो अगर ये हो जाए ना तो यकीन जानो मेरे बचपन के वो जो चीज़ें गुजरी हैं वो तरोताज़ा हो जाएंगी। और इस पे प्लीज़ अगर आप सुना सकें तो। बिल्कुल। इरशाद। शाहे मदीना, शाहे मदीना, सारे नबी तेरे दर के सवाले, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाले, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की रौनक बढ़ा दी, नीले फलक की चादर बिछा दी, नीले फलक की चादर बिछा दी, बाकी हर से आका, बाकी हर से दुनिया में खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाले, शाहे मदीना, शाहे मदीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, तेरे दीदार से आका, तेरे दीदार से आबाद आलम, तेरे करम से आबाद आलम, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया की फानी, सारे नबी तेरे दर के सवाले, शाहे मदीना, शाहे मदीना, माशाल्लाह 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 नवीद भाई, मतलब कि बचपन की यादें तरोताज़ा कर दी हैं आपने। तो इन एंड यार मैं अब क्या ही समझाऊं आपको या क्या ही कहूं कि यहाँ पे बैठना और इनको सुनना बड़ा एक कैफियत नुमा एक आलम है। मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि क्या क्या कैफियत तारी हुई है अभी, लेकिन बेहतरीन किस्म के नात ख्वां हैं ये हमारे नवेद भाई। तो अगर आपका दिल करे और अगर आपको अच्छा लगा तो इनको सपोर्ट करें आगे जाके, और इनके साथ साथ हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम इन जैसे लोगों को और बुलाएं, हमारे भाइयों को और बुलाएं और अपने आपके सामने पेश करें ताकि आप उनका टैलेंट देख सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
इन एंड आप हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और हमें मौका दें आगे जाने का। अल्लाह हाफिज़।